क्या आपने कभी सोचा है चांद या मंगल ग्रह की जमीन पर खड़े होकर कैसा लगता होगा? 65 साल पहले जब स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया तो उसके बाद स्पेस को एक्सप्लोर करने की रुचि तेजी से बढ़ी और इसने कई खोजों को जन्म दिया। लेकिन हम केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस और मंडल के दूसरे ग्रहों की जमीन कैसी है, अगर वहां जाया जा सके तो कैसा महसूस हो सकता है। प्रकृति खगोल विज्ञान में हमारी एक नई स्टडी प्रकाशित हुई है। यह बताती है कि दूसरे ग्रहों की जमीन पर मौजूद रेत के टीलों से पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे ग्रह की सतह पर खड़ा हो तो कैसा महसूस कर सकता है, या वहां मौसम के कैसे हालात हो सकते हैं। रेत का कण क्या होता है? अंग्रेजी के कवि विलियम ब्लेक ने हैरानी जताई कि दुनिया का रेत के कण में समा जानना क्या बताता है। अपनी रिसर्च में हमने इसी सिद्धांत को गहराई से लिया है। मकसद था ये समझना कि रेत के टीले होने पर किसी दूसरे ग्रह की जमीन पर कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। दूसरे ग्रहों पर रेत के टीले होने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वहाँ कणों की मौजूदगी जरूरी है जो समय के साथ टूट भी सके लेकिन कुछ समय तक टिकाऊ भी हो। वहाँ पर हवाओं की गति कम से कम इतनी तेज तो होनी चाहिए कि रेत के कण जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैर सकें, लेकिन इतनी तेज नहीं कि वो उन्हें उड़ाकर वातावरण में ऊंचे ले जाए। अब तक हवाओं और रेत के कणों का सीधा माप केवल धरती और मंगल ग्रह पर ही संभव हो सका है। हमने ये देखा है कि हवा के साथ उड़े कण सैटेलाइट के माध्यम से दूसरे पिंडों पर भी पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि कॉमेट्स पर भी। इन पिंडों पर रेत के टीलों का होना यह जाहिर करता है कि गोल्डीलॉक परिस्थिति बन रही है। हमने अपना काम शुक्रवार, पृथ्वी, मंगल, टाइटन, ट्रिटॉन, नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्र और प्लूटो को ध्यान में रखकर किया। इन खगोलीय पिंडों के बारे में दशकों से वाद विवाद चल रहा है जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हमें मंगल ग्रह की सतह पर ऐसे रेत के टीले कैसे मिल जाते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि वहाँ पर हवा इतनी शक्तिशाली है नहीं कि रेत के कणों को अपने साथ उड़ा सके। क्या शुक्रवार का घना और कठोर वातावरण रेत के कणों को वैसे ही हिलाता है जैसे धरती पर पानी और हवा चलते हैं? हमारी स्टडी ने यह अनुमान लगाया है कि ऐसी जगहों पर रेत के कणों को अपने साथ चलाने के लिए कैसी हवाओं की जरूरत होगी और कैसे ये कण इन हवाओं में टूटते होंगे। हमने ये अनुमान दूसरे रिसर्च पेपरों के नतीजों को साथ जोड़कर लगाया है और सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ इनको टेस्ट किया है। उसके बाद हमने इस थ्योरी को सभी 6 ग्रहों पर आजमाया। हमने टेलीस्कोप पर इनके चित्र तैयार किए और वहाँ की ग्रेविटी, वातावरण की संरचना, सतह के तापमान और कणों की शक्ति जैसे कारकों को इसमें शामिल किया। हमसे पहले जो स्टडी आई हैं, उनमें ये देखा गया कि या तो वायु की एक न्यूनतम गति मौजूद हो या इन कणों की शक्ति हो जो इन्हें एक जगह से दूसरी पर ले जा सके। लेकिन हमने इन दोनों कारकों को एक साथ जोड़ दिया, ये देखने के लिए कि कितनी आसानी से कण इन ग्रहों के वातावरण में टूट जाते हैं। मंगल ग्रह के लिए हमारे जो नतीजे आए हैं, उनके मुताबिक मंगल ग्रह पर पृथ्वी से भी अधिक ऐसे मिट्टी वाले तूफान चलते हैं जो इस तरह के टीलों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मंगल ग्रह के वातावरण वाला मॉडल प्रभावी ढंग से मंगल ग्रह की शक्तिशाली कैटाबेटिक हवाओं को नहीं पकड़ पा रहा है, जो कि ठंडे झोंके हैं जो रात के समय चलते हैं। हमने पाया कि प्लूटो पर भी हवाएं बहुत अधिक तेज होंगी जो मीथेन या नाइट्रोजन की बर्फ को अपने साथ उड़ा सकें। इससे ये सवाल पैदा होता है कि प्लूटो की सतह पर रेत के टीले, जिन्हें स्पुतनिक ग्लेशिया कहा जाता है, क्या वाकई में ही टीले हैं? इसकी बजाय वे सब्लिमेशन वाली तरंगें होंगी। वे टीले जैसे दिखने वाले जमीन के हिस्से होंगे जो पदार्थ के तरल में बदलने से बने हुए दिखते हैं, न कि ठोस कणों के हवा में उड़ने से। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।